जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जा रहा है। आप शुरुआत कर रहे हैं क्या यहाँ से? हाँ हाँ ठीक है, आप बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है। काफी सारे लोगों ने काफी सारी चीजें इस संगठन के ऊपर अपना जो है पुस्तक लिखा है, प्रबंधन लिखा है, काफी सारी चीजें लिखा है। कुछ लोग इसे अपने अपने दृष्टिकोण से नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आज के टाइम में जो है 100 साल पूरे होने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में काफी लोग जो है इसके ऊपर अपने विमर्श रखेंगे। तो हम भी कोशिश ये करेंगे कि हम इसको अलग तरीके से कैसे देखने की कोशिश करें, जैसे कि काफी लोग उसे हट करके हमें देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने इसे फासीवादी संगठन कहा, काफी सारे लोगों ने इसे भाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरती जो है संगठन के रूप से ही इसे परिचय दिया। कुछ लोगों ने इसे हिंदू राष्ट्र और मनोवादी संगठन के रूप में इसे देखने की कोशिश की। लेकिन इससे हटकर भी काफी सारे चीजें हो सकती है जो काफी विशाल जो है इसकी व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है भारतीय इतिहास में। और मैं इसे दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई संघ सिर्फ ऐसा संगठन नहीं है कि जो है आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय में कुछ लाठी लेके आधा निक्कर पहन के जो है वो एक ध्वज के नीचे वो कुछ आधे नमस्कार करके वो जो भी करते हैं, उससे हटकर भी काफी सारे चीजें उसमें विभाजित है। और इस मुख्य धारा में हम देखते हैं कि संघ के हजारों रूप हैं, और संघ असल दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके जो है संगठन की जो एक बिल्डिंग होती है उसकी जरूरत भी नहीं है। संघ एक विचारधारा है, आपके मन में होती है या तो आपके दिल में होती है। कुछ लोग जो दीवाने हैं उनके मन में भी हो सकती है, या कुछ विचारधारा सोचने वाले लोग हैं उनके दिल में भी हो सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से परिचय देने की कोशिश करता हूँ कि पहले इसे समझने के लिए आपको यहूदी धर्म समझने की कोशिश करने की जरूरत है। और ये बहुत हटके है, मैं जिससे हिसाब से बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहूदी धर्म। और इसका कनेक्शन भी आपको आने वाले जो हमारी बातचीत आगे बढ़ेगा, आपको थोड़ा बहुत आश्चर्य भी होगा, थोड़े बहुत ये भी होगा। तो यहूदी धर्म की और इस संगठन की क्या भूमिका है और क्या इसके कनेक्शन है, इससे पहले हम यहूदी धर्म के कुछ परिचय लेने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं जो मुसलमानों के ग्रंथ में जो कुरान है या बाइबल में, इनके बारे में जिस तरीके से बताया गया है, और इनको बाइबल में इजराइलाइट्स कहते हैं, और कुरान के धर्म में इनको कुरान के दृष्टिकोण से इनको यहूदी कहते हैं। और यहूदी के बारे में हम जिस तरीके से इसको जब इसकी शुरुआत हुई, तो ये कुरान के हिसाब से ये बताते हैं कि भाई जब अल्लाह ने जिस तरीके से इंसान को बनाया, जिन को बनाया और जानवर को बनाया, इस तरीके से बाकी जो भी एक उनकी जो एक कल्पना है उस हिसाब से उन्होंने काफी जो है सृष्टि को बनाया। और इस कहानी के मुताबिक जब अल्लाह ने इनको कहा कि भाई आपको जो इंसान जो है मिट्टी से बना है, और ये जो फरिश्ते वगैरह जो है इनके मुताबिक वो लोग एक नूर से बने हुए एक क्रिएशन। तो
ये अल्लाह इनको हुकूमत देते हैं कि भाई आप जो है इनके जो एडम होता है, एडम और ईव, जो दो एक किरदार है, उनको आपको नमस्कार करना होगा या उनके जो हम व्याख्यान करते हैं उनके जो है पैरों पर गिरना होगा, इस तरीके से आपको व्याख्यान कर सकते हैं। तो ये आदेश देता है। तो यहाँ पे मिट्टी से बना हुआ आदमी और जो एक फरिश्ते है या जिन्न है, ये मना कर देते हैं कि भाई ये तो इंसान है, हमसे जो है काफी निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, इसलिए हम इनको ये नहीं कर सकते, इसलिए पहले दलील देते हैं। और बाकी जब अल्लाह इनको कहता है कि भाई आपको करना ही होगा, ये तो मेरे मेरे एक सोच है और मेरी एक जो है हुक्म है, इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो ये एडम के जो एक उनके जो है सजदा करते हैं या उस तरीके से एक शब्द आती है, तो एक जिन है वो मना कर देता है, तो उसको इब्लिस कहा जाता है। तो ये जो इब्लिस है वो जिन में से बहुत ही ताकतवर जिन है, जिनको बाइबल में लूसीफर कहते हैं या एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उस तरीके से उनको व्याख्यान कहा जाता है। तो ये मना कर देता है क्योंकि भाई ये जो है इंसान को अपने बराबर कभी नहीं मानता, क्योंकि फरिश्ते इनके जो है एक ये होता है, वो ऊपर होता है इंसान के ऊपर से, तो इसलिए ये नहीं मानते। तो जब नहीं मानते तो अल्लाह जो है इनको श्राप देता है कि भाई जाओ तुम, अ, जब तक कयामत आएगा तब तक आपको जो है हम जिसे नरक कहते हैं, नरक के जो है आप वहां पर रहिए, इस तरीके से वो कहता है। और इस बदले के भावना से जो ये जो इब्लिस है वो एक कहता है, चैलेंज करता है अल्लाह को कि भाई आपको जो एडम है, मैं उसको इतना बर्बाद कर दूंगा, उसको जो सही रास्ते से उसको हटा दूंगा कि वो भी मेरी तरह आपके जो है पापी बन जाए और नरक के भागीदार बन जाए, इस तरीके से वो जो है चैलेंज करता है अल्लाह को। तो इसी में से कुछ इंसान जो है उनका एजेंट बनते हैं, उनको यहूदी कहा जाता है। ये एक कुरान में अल्लाह इस से तो तरीके ज्यादा से कहा। शक्तिशाली वही सिद्ध होता है। हम्म। अल्लाह से ज्यादा शक्तिशाली वही इब्लिस सिद्ध होता है। हाँ, इब्लिस जो है एक तरीके से, नहीं, इब्लिस जो है एक तरीके से अल्लाह की जो एक बराबरी के एक ज्यादा शक्तिशाली बराबरी सिद्ध तो नहीं होता कह है, सकते। अल्लाह की बात को भी नजरअंदाज कर देता है, अल्लाह सब कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। नहीं, ये तो श्राप दे देते हैं ना, ये तो जिन है। ये जो थोड़ी बहुत मैं इसको इस तरीके से पैरेलल आपको कहने की कोशिश करता हूँ कि भाई हमारे यहाँ एक भागवत पुराण में एक किरदार आती है जो है कि जय और विजय को जो हमारे जो वो जो ऋषि थे, उनके नाम क्या थे भाई, बहुत बोल रहा है मैं, ओ, सनक सनातन। हाँ, सनत सनातन तो वे लोग उनको श्राप दिए थे। उनको जो है बाहर कर देते हैं वैकुंठ लोक से, क्योंकि भाई वो भी इनको नमस्कार करने से, वो जो भी एक एक तरीके से प्रॉपर ये होता है, अब अभिवादन नहीं किया था। प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो नहीं करते वो। उस तरीके से जो है घमंड दिखाते हैं इन ऋषियों के ऊपर, क्योंकि ये तो बालक थे, इसलिए इनको नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसी एक पैरेलल हम इसी पुराण में हम देखते हैं कि भाई इनको भी नरक के भागीदार बना, एक एक तरीके से वो लूसीफर एंटी क्राइस्ट बन जाता है। उस तरीके से ये कहानी ये लोग कहते हैं। तो इसी अंदाज में हम देखते हैं यहूदी एक कबीला है, हमेशा जो है
दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर हमेशा आग लगाने की कोशिश करते हैं उनके भीतर, और उनको जो है, अब आप देखते हैं कि इन्हीं के बीच में शिया सुन्नी की युद्ध युद्ध जो हुआ, जिसे करबला कहते हैं ये लोग, उनके इंजामात जो है यहूदियों के ऊपर लगाते हैं। तो इन्होंने इस्लाम के दो फाड़ भी कर दिए यहूदियों ने। तो ये भी एक तरीके से उनको इल्जाम लगाए जाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर भी इन्होंने दो फाड़ कर दिया, जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो इनको इनके असूल ये है कि जो यहूदियों ने क्या कर दिया, ये लोगों ने खुद कर लिया है। नहीं, आगे आने वाले तो हम इतनी जो बुद्धि जो है भी इनको, तो काहे नहीं एकजुट हो जाते, एकजुट हो जाए, अपने जो डिफरेंसेस है उसको भुला दे और एकजुट हो हाँ, जाए। हम आने वाले इनका तो आरोप है ना, ये सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाते हैं, अपने पर कभी आरोप नहीं लगाते कि हमारे में ये कमी है। ये सिर्फ तो दूसरों पे भी कहीं है। बताते हैं कि उसके कारण हमारा ये खराब हो गया। अरे तुम्हारे कारण खराब हुआ है। नहीं नहीं, हम आने वाले वक्त में काफी सारी चीजें देखते हैं। अभी मैं संक्षेप में इसको कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीजों में। जितना भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, सुना है, मैं उसी उसी चीज को मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यहूदी कबीला जो है अपने आप को जो है इंसान से ऊपर मानती है। वो भी उसी तरीके से जो हम मुसलमान जो मानते हैं, काफिर दीन के मानने वाले को जो अंतर मानते हैं, तो ये भी उसी तरीके से जो यहूदी नहीं है उनको यहूदी जो एक कबीला है उनको जेंटाइल मानता है या गॉय मानता है। तो उसी इस तरीके से शब्द आते हैं उनके, हिब्रू शब्द है ये गोयम। तो गोयम जो है एक तरीका है। आपको काफी लोग ये समझते हैं कि भाई क्योंकि मुसलमान नेचुरल जो है अभी वर्तमान राजनीति के हिसाब से जो है एनिमी बन चुका है। तो शत्रु अभी का क्या बना है, शत्रु। मुसलमान शुरू से ही है। हाँ, मैं वही कह अभी रहा नहीं हूँ बना है, ये शुरू से ही एनिमी है। क्योंकि वैसा जितने है भी लोग हैं तो उन सभी का एनिमी शुरू से ही रहा है, अपने उत्पत्ति काल से ही। क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं, इसीलिए लोग यहूदियों को भी अपना शत्रु का शत्रु दोस्त मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि भाई यहूदी के उसूल के हिसाब से अपने जो भी एक प्रिंसिपल के हिसाब से वो दूसरे धर्म को इंसान नहीं मानते। ये ये समझने की जरूरत है। कुरान में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ भी यहूदी पाओ उनको मारो। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ पाओ उनका कत्ल कर दो। नहीं नहीं, ये उल्टा है। यहूदी क्या मानते हैं ये मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये कुरान मानते हैं ना, कुरान में लिखा हाँ, हुआ है कुरान ना, कुरान कुरान में वाले लिखा है, मानते हैं कुरान में ना, लिखा है। हाँ मुस्लिम हाँ, मानते हैं कुरान कि कुरान यहूदियों के को द्वारा जहाँ पाओ इंटरव्यू। कत्ल करो। ईसाई हाँ ईसाई खुले दुश्मन हैं, उनको भी मारो। हाँ 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 हाँ, हिंदू ये सब बात सही है। सब दुश्मन, टोटल मतलब पूरी दुनिया दुश्मन है इनकी। हाँ, हाँ, ये सब भी है। इनको सबको मारना है, खत्म करना है, सबको मुसलमान बनाना तो हम जो जो यहूदी की जो व्याख्यान कर रहे हैं तो कुरान के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये भी एक पहलू हो सकती है है। शायद। नहीं, तो देखिए पूरा अब्राहमिक रिलीजन है, चाहे यहूदी है, चाहे ईसाई ईसाई। है, चाहे ये सभी यही है, दूसरे को खत्म करने की स्कीम पर काम करता है। हाँ हाँ, ये तो सीधी है। सी एक एक सेंटेंस में सीधी सी बात है। हाँ, सीधी सी बात है, लेकिन ये बात कहाँ तक लागू होती है क्योंकि इतिहास के दूसरे पहलू है। बात करें ये लागू क्या तो ये मानते पूरा हैं। कर रहे हैं, देखिए अभी भी लागू कर ही रहे हैं, अभी भी हर जगह यही काम कर रहे हैं, कहीं हाँ, ये छोड़े बात नहीं कर है रहे इस हैं। काम को अपने। हाँ, ये बात सही है। अभी भी वही ये लागू कर क्या। रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं उठा उठा करके। हाँ। किसका कर रहे हैं, हिंदुओं का ही तो कर रहे हैं। और हम्म, किसे, जब हिंदू नहीं रह जाएंगे, खत्म कर देंगे, तब फिर जो है फिर ये जो है ईसाई ईसाई वाले जो मुसलमान को ईसाई बनाएंगे, और मुसलमान जो है ईसाई को मुसलमान बनाएंगे, फिर लड़ेंगे मरेंगे। फिर जो बचेगा लास्ट में, फिर आपस में मुस्लिम जो है इस शिया सुन्नी ऐसा करके लड़ करके जो है, फिर उसमें एक कोई बचेगा सुन्नी। फिर सुन्नी में भी कई ग्रुप हो करके फिर एक बचेगा। अंत में तो हम्म। पूरी दुनिया को खत्म करने की प्लानिंग पर इनका सिस्टम चला है कि सारी मानवता को समाप्त कर दो।
हाँ, ये किसी तो से है। प्रेम सिखाया ही नहीं है। हाँ, सबको खैर मारने के लिए हम सिखाया है। आपस में भी शिया को मारो तो सुन्नी को मारो, तो अहमदिया को मारो तो उसको मारो, उसको सबको मारने की ही बात सुना है ऐसा। किसी से प्रेम की बात नहीं है। हाँ, बात सही है। ये तो हम आगे आने वाले वक्त में काफी हम सिर्फ राजनीति के जो घटना है उसके ऊपर में हम कह रहे हैं। ये तो उनकी जो समझ है वो तो है, वो अलग बात है। आरएसएस से क्या तो संदर्भ में आप इसमें ले रहे हैं उसको हाँ, बताइए, मैं इसमें कुछ उसी हम लोग संदर्भ में इसीलिए अनावश्यक जो है विषयांतर हो जाएगा। विषयांतर इतना नहीं हुआ है। बस इतना है कि यहूदी के जो एक कनेक्शन है, मैं उसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको यहूदियों को बारे में हमारे पुराण में काफी उस तरीके से नहीं कहा गया है। और यहूदी के जो सिर्फ एक इनडायरेक्ट हिंट जो यहाँ पे मिलता है, जिसके बारे में हमने जो है थोड़ा बहुत मजाक बनाया था कि भाई यादवों को यहूदी कहा गया था। इसका कनेक्शन क्या है? इसमें ऐसा है कि यहाँ पे अहीरों के बारे में नहीं कहा गया है यहूदी। इसमें कनेक्शन ऐसा है कि भागवत पुराण में एक यदु के जो वंशज हैं उसमें एक उनके बेटे जो है तुर्वाशु। तो तुर्वाशु के जो वंशज है उनको बाहर जो है राज्य करने के लिए उनको शापित किया गया था। तो तुर्वाशु के वंशज है वो उनको यहूदी कहा जाता है क्योंकि ये यादव यदुवंशी है। तो उस तरीके से कनेक्शन वो उस तरीके से आता है। ये यहाँ पर हाँ, इनडायरेक्ट। हमारे यहाँ हम लोग का शास्त्र में मिलता है कि यादवों का एक समूह जो है, जब हम्म। द्वारका जो है डूबने लगा, हम्म। तो एक समूह जो है वो निकल करके गया था, मतलब भारत से हम्म। बाहर। हम्म। तो लेकिन ये मैंने इस तरीके से कहा, तुर्वाशु जो है वो बेटे थे जिनको जो है स्थापित किया गया था क्योंकि वो जो है अपने जो अ, यौवन है उनको अपने पिताजी को दान नहीं किया कर रहे थे, तो इसलिए उनको श्राप मिला था, उनको बाहर भेज दिया गया था। तो उसी में से कुछ वंशज जो है यहूदी धर्म को उस तरीके से बने। ये कहानी थोड़ा बहुत तो मिलती है, इनडायरेक्ट वे में मिलती है। और यहाँ यहाँ के हीरो से कुछ लेना देना नहीं है। और ये एक कहानी है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि क्योंकि भाई अखिलेश की जो एक पार्टी है उसको वही हम समीकरण है। क्योंकि इनको यहूदी घोषित किया जाए तो मुसलमानों की दुश्मन बन जाते हैं, तो इसलिए ये शबों का छोड़ दिया गया था। मैं ये शरारत मानता हूँ। सुदर्शन जो न्यूज़ वाले हैं उन्होंने यहूदी को यादव कहा, तो इस हिसाब यहूदी को से। यादव का ये 100% तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि वर्णन यहाँ पर आता है कि यादवों का जो महाभारत जब हो गया था उसमें भी यादवों का एक ग्रुप जो है उधर गया था। और जब द्वारका नगरी डूब गई उसमें भी ये गए थे, और ब्रह्मा ही जो है अभ्रंश हो करके अब्राहम बने हैं, माने ब्रह्मा का उच्चारण हम्म। में वहां जाकर के दिक्कत आई है, तो वहाँ अब्रह्म हो गया, ब्रह्म से जो अब्रह्म हो गया। हम्म। हाँ, तो ये इस तरह का जो है कुछ हम्म। हुआ है। तो यहाँ के जो सिद्धांत थे वो कुछ विकृत अर्थ में हो करके वहां पर जो है यहूदियों का, और उसके पहले मतलब पहले पैगान कहा जाता था उनको। पेगन। हाँ, तो पैगन सब जो थे तो वो जो है वही जो है धीरे धीरे यहूदी के रूप में बदले। हाँ, हम्म। हम कनेक्शन के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो वक्त चाहिए। अभी मैं क्या क्या आने वाले वक्त में आपको हम्म। आरएसएस से हमारे वर्तमान विषय में चर्चा के लिए वो जो विषय है इनसे हम्म। क्या लेना देना है, मैं उसे कहने वाला हूँ। अभी बताइए बताइए। यहूदियों को 110 देशों में उनको मार के भगा दिया गया। इनको ग्रीस में उनको अ, मार दिया गया। और बेबीलोन, असीरिया, मिस्र, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सारे देश से इनको उपद्रवी करते थे ये लोग। जो है जासूसी करते थे। और राजा स्पेन से हटा दिया गया एक जमाने में जो है यहूदी
और मुसलमान जो है उस स्पेन में वो राज करते थे। तो ऐसा है ना कि पहले यहूदी ही थे, ईसाई नहीं थे, नहीं मुस्लिम थे। हाँ तो बिल्कुल सही। तो जब इस्लाम जब आया, ये यहूदी जब से जो है ही निकल करके ईसाई बने, और जब ईसाई बनते गए तो वहाँ के यहूदियों को मार मार के खत्म करते गए, ऐसा हुआ। और फिर नहीं उन्हीं मैं ईसाइयों वही से कर रहा हूँ। और यहूदियों से ही जब मुस्लिम बने, तो वे फिर जो है उसको खत्म करते गए। तो ये तो चल रहा है। यही बात है। यहाँ पे ये हुआ कि जब रोमन के साम्राज्य में जब एक यहूदी जो है वो वंशज जो है यीशु मसीह कहा जाता है जिनको, तो वो जो है उनको यहूदियों ने जो आरोप करके उनको रोमन जो है क्रूसिफिक्शन कर दिया, क्योंकि ये यहूदी की जो गतिविधियां थी वो यीशु मसीह को पसंद नहीं थी, क्राइस्ट को पसंद नहीं था। ये लोग कर वसूलते थे, जैसे आज के जो आप कैसे नहीं तो जो कहते हैं। ईसा मसीह को जो सूली चढ़ाई गई थी, तो जो सूली चढ़ाने वाले थे वे भी तो यहूदी ही थे। ऐसा थोड़ी हाँ था कि वे यहूदी ये यहूदी थे। नहीं थे। यहूदी ये थे। तो इनको जो है रोमन को राजा से उनको जो है प्रेशर करके जो है उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से ये इनकी जो है नबी जो है तो उनको मानने से इनकार कर दिया। और ये भी एक मोहम्मद जो है साहब जो है उनको भी ये इन्होंने नबी मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे एक तरीके से दुश्मनी बन गई ईसाई और जो है मुस्लिम धर्म से। तो आते आते इनको काफी सारे देश से निकालते निकालते जो है यहूदी के कुछ लोग कोंकण के क्षेत्र में आए। इनको बने इज़राइल कहा जाता है, बने इज़राइल। तो ये लोग भारत में आए। भारत में आने के बाद इनको जो इनके जो है ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया। और ये सुनने में अजीब लगता है, इनको आज के ज़माने में चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता है, पुणे ब्राह्मण कहा जाता है इनको। तो आरएसएस से क्या लेना देना? आरएसएस के ये लेना देना है कि क्योंकि यहाँ से मराठा साम्राज्य और बाकी सारे जो डिस्कशन हैं उनके हम आगे आने वाले समय में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो है पेशवा साम्राज्य जो है चित्पावन ब्राह्मणों से एक तरीके से जुड़ा हुआ एक साम्राज्य था। और मराठा साम्राज्य जिसे का वर्तमान अटक से लेके कटक तक जिसे हम कहते हैं, तो महाविशाल साम्राज्य के जो एक जमाने में जो एक अंग्रेज से आने वाले वक्त तक उनको जो है शिकस्त मिला। तो इस तरीके से काफी सारे हम गतिविधि को मैं बहुत ही जो है ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए उस तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कहने का आपका जो उसको समराइज कर रहा हूँ मैं, कहने का मतलब यह है कि यहाँ से यादव गए, यहूदी बने, यहूदी से जो है फिर बने इजराइल से आए, वही चित्पावन ब्राह्मण बने। चित्पावन ब्राह्मण बने, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? ब्राह्मण बने। जो ब्राह्मण बने और उनके जो अंग्रेज काल में जिन्होंने अपने साम्राज्य को खोया, तो वे लोग जो है अपने एक संगठन बना के लेकिन उन्होंने इसका जो है पूरा प्रमाण तो नहीं आता है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं आता है। ये बस एक ऐसे ही है। नहीं ऐसा थोड़ी है कि ब्राह्मण समाज जो है ना, कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आएगा उसको ब्राह्मण बना दिया। ऐसा कभी भी हम लोग के इतिहास में या किसी उसमें नहीं मिलता है, शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता है कि कोई बाहर से आ जाएगा और उसको ब्राह्मण जो है अपने में एब्जॉर्ब करके उसको ब्राह्मण बना देगा। ऐसा नहीं है। ये सुनने में अजीब लगता है। इसको इस तरह ब्राह्मण नहीं, इस तरह से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ब्राह्मण का अपना गोत्र होता है, उसकी पूरी परंपरा होती है, शाखा होती है, प्रवर होता है। ऐसे इतना आसान नहीं है ब्राह्मण बन जाना। आज तक जो है नेहरू खानदान बनने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन हर समय रिजेक्ट होता रहा। गोत्र क्या है, शाखा क्या है, प्रवर क्या है, इसी में फंस जाते हैं ये।
तो इसको इसी तरह से इसलिए इस कहानी में बहुत दम नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आप आगे बोलिए। हाँ, मैं इस चीज को इस तरीके से कह रहा हूँ कि भंडारकर करके एक व्यक्ति है, उन्होंने जो है चित्पावन ब्राह्मणों की जो एक वंशावली है उनको इस तरीके से अपने पुस्तक में उल्लेख किया किया है। और काफी सारे जो अंबेडकर के रेफरेंस में भी उस तरीके से आती है कि चित्पावन अम्बेडकर ब्राह्मण के अम्बेडकर के इसमें तो रेफरेंस में ये आता है कि पवन ब्राह्मण को जो वो कह रहे थे कि वे लोग अगर हमसे वो बने इसराइल। कि वो अगर वो कर लें, क्षमा मांग लें, हाँ, और हम लोग अब हमारे पैर पड़ लें किसी का, तो जो है हम लोग जो है धर्म परिवर्तन जो है वो रोक देंगे, ऐसा अम्बेडकर के साहित्य से मिलता है। तो चित्पवन ब्राह्मण के संदर्भ में विशेष है, लेकिन यह नहीं मिलता है कि चित्पवन ब्राह्मण जो है यहूदी जो है आकर चित्पवन ब्राह्मण बन गए, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। भाई ये तो आपको आश्चर्य लगेगा कि अजीब गरीब भी लगेगा, क्योंकि ये तथ्य जो है काफी सारी चीजों में नहीं मिलेगा आपको। और हमारे यहाँ पे एक और चीज प्रचलित है, आर्यन इन्वेजन थियरी। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ मालूम है, पूरा मालूम है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है। हाँ, तो तो आर्यन वो थ्योरी इन्वेजन सब थियरी सब की। वो जो थ्योरी जो थे ना, जो अंग्रेजों ने उसको वो किया था, कम्युनिस्टों ने बढ़ाया था, वो सब सारे थ्योरी डिबंक्ड हो चुके हैं, बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं वो सब। अब तो वो एनसीईआरटी वगैरह से भी हटा दिया गया उन सबको, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है ना। ये मनमाना सब ये लोग अपने से भारत को बांटने के लिए ये सब स्कीम बनाए थे, सब फ्लॉप हो चुका है। हाँ, इसके ऊपर भी मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा बाद में, क्योंकि अभी मैं हाफ एन आवर हो चुका है, थोड़ा बहुत संक्षेप में ही रख रहा हूँ। कुछ हाँ चीजें मैं जो है, क्योंकि वो सर के ऊपर ना जाए, काफी जो भी सुनने वाले लोग हैं उनके सर के ऊपर ना जाए, और मैं फिर से जो हाँ है हाँ, लेकिन इसके। सुनने वाले को मिस इन्फॉर्मेशन भी ना मिले, हाँ, ये बात मैं भी जरूरी है मैं कि उनको भी मैं पता चलता रहे कि ये सब जो है इसमें फैक्ट कहाँ है और कहाँ पर जो है हाँ, फिक्शन है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ फैक्ट कि और मैं फिक्शन का किसी जो है अंतर समझ में आना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं किसी को जो है मानने के लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। मेरे जो एक सोच है इसके इतिहास के तथ्यों में, और मैं आने वाले समय में कुछ और चीजों को रखने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैं इस तरीके से कुछ चीजों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपको हास्यास्पद लगेगा और काफी सारी चीजें जो है अविश्वास भी लगेगा, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि भाई ब्राह्मण धर्म में इस तरीके से कैसे घुस गए। और मैं काफी कुछ चीजों में थोड़ा बहुत गलती किया हूँ, जैसे कि जो यहूदी के बारे में कुरान के जो कुछ चीजों में मैं क्योंकि मुसलमान नहीं हूँ, काफी सारी चीजें गलती हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और फिर से उसको मैं दोहराऊंगा कल के। हाँ तो फिर आप उस आरएसएस से जो आप कहना चाहते हो वो कहें। हाँ, मैंने कह दिया ना कि भाई ये लोग जो है बने इजराइल जो है कोंकण के क्षेत्र में ये लोग आए, और इन्होंने पेशवा के जो एक वृत्ति थी उनको अपनाया। पेशवा मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, हाँ हाँ। समझ रहे हैं? हम्म। तो इनके काफी सारे जो है सबसे जो ताकतवर एक पेशवा थे जो बालाजी राव थे। आप एक सिनेमा आया था एक, हालांकि उस सिनेमा में जो बाजीराव बाजीराव। मस्तानी करके, हाँ, बाजीराव मस्तानी करके एक प्रेम कथा आया था, हालांकि बाजीराव पेशवा। इसमें काफी विवादास्पद है, क्योंकि मस्तानी आखिर में थी या नहीं थी, काफी लोग इसमें डिबेट करते हैं। लेकिन उनके कार्यकाल में जितने उन्होंने जंग जीते वो ऐतिहासिक है, और उनको किसी भी लोग ने हरा नहीं पाए। और हमारे डिस्कशन के एक समराइज करने की मैं इतना ही कहूंगा कि भाई जब अंग्रेज चले गए उस जमाने में, और इस सब के बीच में जब नेहरू को एक नेतृत्व मिला उस बंटवारे की जिम्मेदारी या उस तरीके से, आरएसएस वालों की ये एक दावा थी कि भाई आपने हमको आखिर में हराया था। जब भारत के पहले आपने जब प्रवेश किया था
तो आपने हमसे संधि किया था, तो आपको जो एक तरीके से हमें वापस अपने स्वराज्य देना पड़ेगा। आपको एक फेमस एक जो है कोटेशन तिलक से मिलती है, स्वराज्य हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ये एक मिलती है। तो उसमें जब तिलक ये कह रहे हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आप क्या तो कहना चाह रहे हैं कि तिलक ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मराठा को मिलना चाहिए? नहीं, इसमें ऐसा है कि तिलक जो है पेशवाओं के वंशज है, ये आपको हाँ। नहीं पता। नहीं, मुझे पता है। हाँ, तो हाँ। इसमें वो कॉन्टेस्ट काफी लोगों को पता नहीं है। हाँ। और इसमें ये भी पता नहीं कि मतलब ये वो दावा करते हैं कुछ लोग कि वही पेशवाओं के हैं। तो मैं इस तरीके से लेकिन कहने की कोशिश करता वहाँ पर ऐसा नहीं है, तिलक का यह मीनिंग नहीं है। तिलक जो कहते हैं कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वहाँ हमारा का मतलब भारतवासियों से उनका मतलब है, और उनका यह मतलब नहीं है कि मराठों से मतलब है। ये आने वाले वक्त में ऐसा मीनिंग ड्रॉ नहीं किया जाता है। हाँ, मैं आने वाले वक्त में धीरे 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 इसको आगे बढ़ाऊंगा। अभी जो है समराइज इतना ही कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में काफी सारी चीजें खुलेगी, पर तो ठीक है, अभी इतना ही। नहीं तो आरएसएस का वो कहाँ हुआ, अभी ड्रॉ नहीं हो पाया ना कि आरएसएस संगठन बनने के पीछे तो जी वो तो काफी सारी कहानी आते आते आरएसएस की जिक्र आएगी। अभी तो मैंने तो जैसे आरएसएस का फाउंडेशन हेडगेवार ने किया था ना। जी, वो तो है। तो हेडगेवार तो आपके हिसाब से वो किसके लिए वो कह रहे थे कि संगठन बनाना है, किसके लिए संगठन बना रहे थे? जी, वो सब में हम आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके उसको खोलने की कोशिश करें। अभी तो इस कनेक्शन को मैंने 16th सेंचुरी को आपके ठीक है, अगली बार फिर उसके ऊपर चर्चा करना है। जी ठीक है, अभी इतना डिटेल में काफी सारे वक्त को उस तरीके से डिटेल में झांक के नहीं देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें लोगों के सर पे ऊपर जाएगी, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत संक्षेप में जाएंगे। ठीक है, हरिओम।